देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स क्लास 12 में और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट में टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेट फील्ड क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन डेरिवेशन। तो इसे हम समझते हैं कि ये हमारा एक कोई कॉइल है, ओके, और कॉइल में यहां से मान लीजिए करंट पास किया जा रहा है, आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है इधर, और इधर से ऐसे करंट इसमें राउंड लेकर के इधर जा रहा है। ये कॉइल है। और जब हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके पास मैग्नेट फील्ड होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड। कितना होता है? अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। यहाँ पर भी करंट पास हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड I है और वो करंट इस कॉइल में पास हो रहा है, तो इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ सेंटर पे पता करना है, ये सेंटर है O, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो पता करने के लिए फील्ड कितना होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। और बायो-सावर्ट ने बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके पास जो मैग्नेट फील्ड होता है वो B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl साइन थीटा ओवर r स्क्वायर। यहाँ dl जो है वो एक एलिमेंट्री लेंथ है ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारा पूरा कंडक्टर एक सर्कुलर लूप में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम जो मैग्नेट फील्ड कैलकुलेट करते हैं तब हम उसका एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं। इसलिए हम भी यहाँ एक एलिमेंट्री लेंथ ले रहे हैं। इस पर एक छोटा सा ही एलिमेंट्री लेंथ लिया है AB, ये करंट फ्लो हो रहा है और इसका लेंथ है dl। ये कितना है? dl लेंथ का एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, एलिमेंट्री लेंथ ऑफ करंट। अब ये वायर है, इसमें dl, ऐसे ये dl से पूरा बना हुआ मान लेंगे। पहले हम इस dl के कारण यहाँ मैग्नेट फील्ड निकाल देंगे। ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्री लेंथ लिया है और इस एलिमेंट्री लेंथ को यहाँ से जो लाइन मिला रही है वो रेडियस r है, और यहाँ ये एलिमेंट्री लेंथ मैग्नेट फील्ड के एलिमेंट्री लेंथ r के साथ एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री। दैट इज साइन थीटा की जगह हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ के कारण मैग्नेट फील्ड हो जाएगा dV वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। ये बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl, और यहाँ साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। हम 1 लिख लें या नहीं लिखें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कंडक्टर r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बायो-सावर्ट का था। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने ये पता कर लिया ये मैग्नेट फील्ड किसके कारण हुआ। ये मैग्नेट फील्ड एक छोटे से एलिमेंट्री लेंथ से मिला। ये छोटा सा जो एलिमेंट्री लेंथ है वो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना रहा है। अब सोचिए आप, ये छोटे से एक एलिमेंट्री लेंथ से यहाँ इतना मैग्नेट फील्ड हो रहा है
तो इसमें ये पूरा कंडक्टर कितना है, पूरा कंडक्टर तो 2 पाई आर का है, और ये 2 पाई आर में बहुत से ये डीएल 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 सभी को ऐड कर देंगे, तो सभी डीएल कितना हो जाएगा, सभी डीएल का टोटल उसके सरकमफेरेंस के इक्वल ही होगा। यानी हम इसका वर्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, entire magnetic field at the center of coil, dV की जगह हो जाएगा B इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर R स्क्वायर, म्यू नॉट ओवर I और R ये सभी कांस्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब हमारा क्या हुआ, ये सब ऐड किसका हो रहा है, किसको ऐड करते हुए टोटल निकाल रहे हैं, डीएल। तो डीएल डीएल सभी डीएल का टोटल हो जाएगा आपका सिग्मा डीएल, टोटल ऑफ डीएल। और ये टोटल ऑफ डीएल किसके इक्वल होगा, टोटल ऑफ डीएल इक्वल होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ कंडक्टर ऑफ कॉइल। तो इस कॉइल का ये हो जाएगा 2 पाई आर, दैट मीन्स B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I इंटू 2 पाई आर ओवर आर स्क्वायर। आर से एक आर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट 2I ओवर 4 आर स्क्वायर। अगर इसको कट कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 आर। ये मैग्नेट फील्ड होगा, कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा, टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो B वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 R। B वेक्टर माने मैग्नेट फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन हम इससे पहले वाले में बता चुके हैं कि किससे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम अपने हाथ में इस सर्कल को इस तरह से पकड़ने की कोशिश करें कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो फिंगर की डायरेक्शन हमारे मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो हम इस सर्कल को मान लेते हैं, इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो थंब है वो किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट कहीं भी पकड़ेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहीं भी पकड़ के देख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट कहीं भी पकड़ते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सभी जगह पकड़ने से देखने पे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मालूम पड़ता है कि हमारी जो फिंगर की डायरेक्शन है वो किधर हो रही है, आउटवर्ड बाहर की ओर, टू द बोर्ड के बाहर की ओर, आउटवर्ड बाहर की ओर है। तो यहाँ मैग्नेट फील्ड जो होगा वो इस तरह के सर्कल में किधर होगा, आउटवर्ड। तो यहाँ मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड बी आउटवर्ड। इन दिस केस, इस केस में वो आउटवर्ड होगी। अगर यही सर्कल में इस तरह से राउंड होता, तो देखिए इस तरह से अगर राउंड करता करंट, इस तरह से अगर करंट राउंड करता, तो हम इस सर्कल को कैसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस तरह से, क्योंकि हमारा फिंगर जो थंब है वो किधर होना चाहिए, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहीं भी पकड़ के देख सकते हैं, अलोंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, along to direction of current, along to direction of current. That means all same conditions. The direction of finger be inward. हर जगह से पकड़ने पर डायरेक्शन ऑफ फिंगर आ रही है अंदर की तरफ। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड। तो इस केस में डायरेक्शन कहाँ होगा मैग्नेट फील्ड का, अंदर की तरफ, और इस केस में डायरेक्शन होगा मैग्नेट फील्ड का
बाहर की तरफ, आउटवर्ड, और ये फॉर्मूला है कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r। तो आई होप आपकी ये अच्छे से समझ में आया होगा कि सेंटर पर सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। अगर आप भी समझ में आया हो तो आप इसको अपना एक और व्यक्तियों का भी कुछ सपोर्ट हो सके और आप अपना इसको एक जैसे मानते हैं कि हम फीस देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके।